अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल सीटों का बंटवारा सोच समझ के कर रहे हैं। ये तय है कि महागठबंधन हो या एनडीए हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने की उम्मीद से सीट का बंटवारा करेंगे। वहीं कुछ सीट ऐसी हैं जिसको लेकर दोनों खेमे में खींचातानी होने की संभावना है। ऐसी एक सीट सीवान के दरौंदा विधानसभा की है। दरौंदा विधानसभा सीट से अभी बीजेपी के कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह विधायक हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के कई दावेदार हैं। आइए एक एक कर समझते हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ने की रेस में कौन कौन उम्मीदवार हैं। पहले एनडीए गठबंधन की बात करें तो वर्तमान विधायक व्यास सिंह टिकट के लिए सबसे मजबूत दावा कर रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है। विकास के मुद्दे पर व्यास सिंह को स्थानीय स्तर पर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। व्यास सिंह के अलावा बीजेपी में टिकट की सबसे तगड़ी दावेदारी पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव कर रहे हैं। ओम प्रकाश यादव खुद या अपने बेटे हैप्पी यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दोनों ही नेता दरौंदा की राजनीति में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से कई इंटरव्यू में ओम प्रकाश यादव दरौंदा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी में इन दोनों के अलावा एक नाम मंगल पांडे का भी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पिछले दिनों दरौंदा के दलित परिवार की बेटी को कन्यादान किया, तो इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया। बीजेपी के अलावा जेडीयू से भी कई नेता हैं जो दरौंदा से दावेदारी कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम अजय सिंह का है। नीतीश कुमार के करीब जेडीयू नेता अजय सिंह का दरौंदा गढ़ है। यहाँ से कविता सिंह विधायक रह चुकी हैं। अजय सिंह में पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें व्यास सिंह ने हरा दिया था। ये तो एनडीए की बात हुई, अब बात महागठबंधन की कर लेते हैं। महागठबंधन के संभावित उम्मीदवारों में माले के अमरनाथ यादव सबसे मजबूत दावेदार हैं। ऐसा अनुमान है कि महागठबंधन में ये सीट माले के खाते में जा सकती है। माले के खाते में सीट जाती है तो अमरनाथ यादव को टिकट मिलना लगभग तय हो जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील कुमार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा महाराजगंज के दिवंगत पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह परिवार के लोग भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इनमें जितेंद्र स्वामी या उनके भाई अनुराग दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा राजद से मुन्ना शाही भी बड़े दावेदार हैं। वहीं इंजीनियर शैलेंद्र यादव, अश्वत्थामा यादव, शमसुद्दीन अंसारी, बबीता देवी, ब्रजेश सिंह और जयप्रकाश यादव भी दरौंदा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस विधानसभा में जनसुराज का भी बड़ा माहौल बन रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से केके सिंह सबसे प्रबल दावेदार हैं। केके सिंह बड़े कारोबारी हैं और बीते दिनों प्रशांत किशोर उनके घर भी गए थे। जनसुराज में दरौंदा से आनंद कुमार सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरौंदा विधानसभा सीट पर राजपूत जाति का दबदबा है। उपनामों के आधार पर अगर वोटरों की संख्या की बात करें तो यहाँ राजपूत यानी कि सिंह जाति के वोटरों की संख्या 13% से ज्यादा है। वहीं यादव वोटरों की संख्या 12% से ज्यादा है। इसके अलावा शाह, महतो, प्रसाद वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो जगमतो देवी के निधन के बाद 2011 में उपचुनाव हुआ, जिसमें उनकी बहू कविता सिंह ने जदयू के टिकट पर जीत हासिल की और 2015 में फिर इस जीत को दोहराया। लेकिन 2019 का साल दरौंदा की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हुआ। जब कविता सिंह सीवान से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंची तो खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव ने नया मोड़ लिया। एक स्वतंत्र उम्मीदवार करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने पारंपरिक सियासी धारा को तोड़ते हुए विजय हासिल की। न केवल उन्होंने चुनाव जीता बल्कि बाद में भाजपा का दामन थामकर मुख्य धारा की राजनीति में अपनी जगह भी पक्की की। इस चुनाव में जेडीयू से अजय सिंह थे, लेकिन उन्हें हराने के लिए ओम प्रकाश यादव समेत कई नेताओं ने प्रयास किए। इसका नतीजा ये हुआ कि अजय सिंह हार गए।